बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन अर्थात परागण। परागण के बारे में पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि परागण एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के माध्यम से पुष्प के परागकण निकल के और वर्तिकाग्र तक चले जाते हैं। अब पुष्प के परागकण पुष्प से निकल के, फ्लावर से निकल के और उसके स्टिग्मा तक जाने में दो मेथड का इस्तेमाल होता है। एक है कि मान लीजिए कि यह एक फ्लावर है ए। अब इस फ्लावर के अंदर दो ऑर्गन्स हैं, एक है स्टिग्मा, एक हो गया स्टिग्मा और दूसरा हो गया परागकोश। अब परागकोश से परागकण निकलकर और स्टिग्मा तक आता है, परागकोश से परागकण निकलकर स्टिग्मा तक आता है, ये एक बात हो सकती है। तो एक ही फ्लावर के परागकोश से पॉलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा तक आ गया। दूसरा जो मेथड है वो मेथड है कि एक प्लांट से ये, इसका इस प्लांट का नाम है बी और बी प्लांट्स में दो फ्लावर है, एक अल्फा दूसरा बीटा। एक अल्फा फ्लावर है, फ्लावर का नाम है एक अल्फा, दूसरा है बीटा। अब अल्फा का पोलन ग्रेन बीटा के ऊपर और बीटा का पोलन ग्रेन अल्फा के ऊपर आया, यानी कि प्लांट सेम है बस फ्लावर अलग अलग है। प्लांट्स सेम है बस फ्लावर अलग अलग है। तो एक मेथड ये है पॉलिनेशन का और एक मेथड ये है पॉलिनेशन। ये दोनों तरह का पॉलिनेशन, बोथ आर नाउन एज सेल्फ पॉलिनेशन। इस दोनों को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण। और एक दूसरा मेथड है इसका, वो है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि यह एक प्लांट्स है। अब इस प्लांट्स का नाम बी है और इसका नाम सी है। अब इसके पोलन ग्रेन, बी के पोलन ग्रेन सी के ऊपर या फिर सी के पोलन ग्रेन बी के ऊपर आते हैं, तो फ्लावर्स जो है इसकी जाति एक है, नस्ल एक, प्रजाति एक है, लेकिन प्लांट्स अलग अलग है। अगर ये गुलाब का पौधा है तो ये भी गुलाब का होगा। तो इस तरह से जो पॉलिनेशन हुआ उस पॉलिनेशन को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब तो अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है सेल्फ पॉलिनेशन में और क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर होता है या फिर प्लांट्स सेम है और उसी के ऊपर दो अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं, तीन अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं, उसके अंदर पॉलिनेशन की क्रिया होगी। और क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट्स अलग अलग होंगे, प्रजाति सेम होगा। जैसे गुलाब का प्लांट्स है, गुलदाउदी है, मेरीगोल्ड है, तो मेरीगोल्ड में मेरीगोल्ड है तो ये भी मेरीगोल्ड होना चाहिए, ये भी मेरीगोल्ड होना चाहिए। और इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोलन ग्रेन अगर हो रहा है तो इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो उसके लिए मीडियम की जरूरत होती है, उसके लिए फैक्टर की जरूरत होती है कि किस फैक्टर के माध्यम से पॉलिनेशन होगा। यानी पोलन ग्रेन को यहां से बी से सी तक पहुंचना चाहिए या फिर सी से बी तक पहुंचना चाहिए। तो बी से सी तक पहुंचेगा या सी से बी तक पहुंचेगा, इसके लिए एक रास्ता होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए, एक ढोने वाला एजेंट होना चाहिए। इसको हम पॉलिनेशन एजेंट बोलते हैं, इसको हम परागण माध्यम बोलते हैं, परागण के साधन इसको कहते हैं। तो परागण के साधन के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको ओके कीजिए।